अक्सर ये खबरें आती है कि किसी जमीन पर खुदाई हो रही थी और वहाँ खुदाई में सोना चांदी निकला, या फिर किसी पुराने घर या इमारत की तोड़फोड़ में खजाने या सोना निकल जाता है। इसके अलावा आपके घर या गांव के आसपास कुछ जमीन या इमारतें होगी जिनके लिए कहा जाता है कि उसमें खजाना हो सकता है। वही कुछ लोगों को ये विश्वास होता है कि उनकी पुश्तैनी विरासत में भी कहीं ना कहीं सोना हो सकता है, मगर सवाल ये होता है कि आखिर इसका पता कैसे चलेगा। दरअसल अब कई मशीनें ऐसी आ गई है जिनके जरिए जमीन के काफी नीचे तक का पता लगाया जा सकता है कि आखिर जमीन के नीचे कुछ दबा तो नहीं है। वैसे इन मशीनों के जरिए ही एक्सपर्ट्स पुरानी इमारतों पर रिसर्च करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जमीन के नीचे क्या हो सकता है। तो ऐसे में जानते हैं कि ये कौन सी मशीनें होती है और कैसे इनसे सोने का पता किया जाता है और इनकी कीमत कितनी है। जमीन के नीचे सोने का पता करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जगह टारगेट है, उस पर उगे हुए पेड़ पौधों और मिट्टी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ सोना है या नहीं। कई जगह पौधों की पत्तियों में सोना होने की वजह से अंदाजा लगाया जाता है कि इसके नीचे सोने का होना पाया जा सकता है, या फिर मिट्टी के मिनरल से भी वैज्ञानिक इसका पता करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आजकल डिटेक्टर मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यह खास तरह की मशीन जमीन के नीचे सिग्नल के जरिए मिनरल्स किसी धातु का पता करती है। इसमें एक कोइल होती है जिसे जमीन के ऊपर से लेकर जाना होता है, और अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो मशीन उस हिसाब से ही सिग्नल देती है जिससे सोना होने का अंदाजा लगाया जाता है। एक बार सिग्नल मिलने के बाद धीरे धीरे खुदाई के जरिए सिग्नल के हिसाब से सोने का पता किया जा सकता है। इन मशीनों के जरिए ही कई इमारतों में या दीवारों में या आंगन में सोने का पता लगाने की कोशिश होती है। ये एक तरह से जमीन के एक्सरे का काम करती है। कई तरह की मशीनें बाजार में मिलती है और कुछ मशीन जमीन के नीचे 50 मीटर तक भी पता कर सकती है। ऐसे में वैज्ञानिक इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वही खदानों का पता करने के लिए दो तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और वेरी लो फ्रीक्वेंसी तकनीक के हिसाब से खदान आदि का पता लगाया जाता है। जीपीआर प्रोसेस में मिट्टी की स्टेप बाय स्टेप जांच होती है और फिर एनालिसिस किया जाता है और जमीन के अंदर से मिट्टी निकालकर जांच होती है। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी वाली तकनीक है वो डिटेक्टर मशीन की तरह भी है। इसमें भी तरंगों के हिसाब से काम होता है। इसमें जमीन में कुछ तरंगे भेजी जाती है और फिर वे मेटल से टकराती है तो मशीनों में साउंड वेव का रिएक्शन पता चलता है और सोना या कोई मटेरियल होने का समझ आता है। अब आपको बता दें कि जो डिटेक्टर मशीन होती है वो कितने रुपए की आती है। वैसे तो हर मशीन की अपनी खासियत के हिसाब से अलग रेट होती है। मशीनों की रेट अपने रेडियस, डेप्थ, डिस्टेंस, कवर के हिसाब से तय होते हैं। सामान्य तौर पर गोल्ड डिटेक्टर मशीन बाजार में 70,000 से 1.5 लाख तक मिल जाती है। इसके अलावा जितनी ज़्यादा एडवांस मशीन होती है उनके उतने ही ज़्यादा रेट होते हैं। अगर अच्छी मशीनों में माने जाने वाली 50 मीटर डिस्टेंस वाली मशीन की कीमत देखें तो ये करीब $12,000 की आती है, यानी करीब 10 लाख रुपए। इसमें कई तरह की खासियत होती है जिससे आपको सटीक और विस्तृत जानकारी मिलती है। इससे मेटल का पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है।